सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज दिनांक 22 सितंबर 2021 को कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की एक वर्कशीट आई है। तुलसीदास, पाठ संख्या आपके कौन सी है? 8। कवि परिचय से संबंधित इसमें कुछ प्रश्न वर्कशीट में आए हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर हम देखने वाले हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर करना न भूलें। पहला प्रश्न देखिए, भक्ति काल के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए, जानकारी देनी है। दूसरा प्रश्न देखिए, तुलसी हिंदी के जातीय कवि हैं, कैसे स्पष्ट करना है। तीसरा प्रश्न, कवि के अनुसार पेट की आग किस प्रकार के कृपा जल से बुझाई जा सकती है। और चौथा प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पाठ रामचरितमानस के कौन से कांड से लिया गया है। और 5वां प्रश्न है कि निम्न में से किन्हीं 2 की परिभाषा लिखनी है। ये 5 छंद हैं आपके, कवित, सवैया, दोहा, सोहटा और चौपाई। इन्हीं के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखना है, सुनना, आपको पूरा समझ में आएगा, पूरा कंसेप्ट आपके ध्यान में आएगा। शुरू करते हैं। कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी, पाठ संख्या 8, तुलसीदास, भाग 1। आज जो वर्कशीट 22 सितंबर को पूछा गया आरोप भाग 2 से। ये देखिए आपके कवितावली उत्तरकांड से प्रसंग लग रहा आपके, और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप ये अंश है। इसी में से प्रश्न पूछे गए हैं और कवि परिचय से संबंधित आज ये प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न बहुत ही कंसेप्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा सुने। भक्ति काल के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया जाता है: आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि भक्ति काल है, इसको पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, और रीतिकाल है, इसको उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। इस प्रकार इस बिंदु संख्या 2 और 3 को मध्यकाल नाम दे दिया जाए तो भक्ति काल पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल उत्तर मध्यकाल। फिर आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा कालखंड भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। इसकी समय सीमा 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत मानी जाती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगर आप चाहें तो इसको ईसवी सन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको कितना घटाना होगा, विक्रम संवत में से 57 वर्ष कम करने होंगे, तो आपके ईसवी सन आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 1318 ईस्वी। ऐसे यदि आप 1700 विक्रम संवत में से ईसवी सन यदि लाना चाहें तो ईसवी सन ला सकते हैं। ये आ जाएगा आपके 1643 ईस्वी। ठीक है, ये बहुत ही कंसेप्ट वाली बात है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। मैंने एक डायग्राम के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश की है, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। देखिए, भक्ति काल जो है इसको हम 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। ध्यान दीजिए, सगुण भक्ति शाखा अपना जो आश्रय है वो किसी न किसी ज्ञानेंद्रियों से अनुभूत की जाने वाली मूर्ति पूजा या इस तरह का कोई भाव हो सकता है। निर्गुण भक्ति शाखा में कोई केवल एक आलंबन होगा, लेकिन उसका निश्चित आकार रूप नहीं होगा। राम भक्ति काव्यधारा, सगुण भक्ति को हमने 2 भागों में बांट लिया, राम भक्ति काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा। जो राम की आराधना करते थे वो राम भक्ति काव्यधारा के कवि कहलाए। जो कृष्ण भक्ति के ऊपर रचनाएं लिखते थे वो कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि कहलाए। और राम भक्ति काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं वो आपके तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं वो सूरदास। निर्गुण भक्ति जो शाखा, इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं समझने के हिसाब से, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा को हम संत साहित्य भी कहते हैं और प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी साहित्य भी कहते हैं। जो ज्ञानाश्रयी शाखा है इसके प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीर। और जो सूफी या प्रेमाश्रयी शाखा है इसके प्रतिनिधि कवि ये इसके नीचे दब गया, लेकिन मैं यहाँ लिख दूँ, जायसी। कौन है? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। निश्चित रूप से ये डायग्राम आपको बहुत समझने में हेल्प करेगा। फिर आगे देखिए, इसी को हमने यहाँ विस्तृत रूप से समझने की कोशिश की है। भक्ति परंपरा के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जाता है, सगुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा इसको पुनः हम 2 भागों में बांट देते हैं, राम भक्ति काव्यधारा, इसके प्रतिनिधि कवि तुलसी, और कृष्ण भक्ति काव्यधारा, इसके प्रतिनिधि कवि सूरदास।
ऊपर बात कर ली वैसे सारी अपन ने। निर्गुण भक्ति काव्यधारा, इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी संत साहित्य भी इसको कहते हैं, प्रतिनिधि कवि कबीर, प्रेम मार्गी या प्रेमाश्रयी सूफी साहित्य इसको कहते हैं, और प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा प्रश्न देखिए कि तुलसी हिंदी के जातीय कवि हैं, कैसे स्पष्ट कीजिए। हिंदी के जातीय कवि से आशय अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व करना। तुलसी को रामविलास शर्मा ने हिंदी का जातीय कवि कहा है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं, कौन कौन सी, अवधी और ब्रज, ये दो काव्य भाषाएं उस वक्त प्रचलित थी, तथा दोनों संस्कृति, एक तो राम कथा की संस्कृति और कृष्ण कथा की संस्कृति जो थी, अधिकार पूर्वक अपने व्यक्ति का माध्यम तुलसी ने बनाया है। तुलसी के काव्य में लोक मंगल की साधना अपने चरम पर है। तुलसी ने अपने समय में प्रचलित सभी काव्य रूपों में काव्य रचना की। तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा का काव्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तुलसी जातीय कवि हैं। तीसरा जो प्रश्न था, कवि के अनुसार पेट की आग किस प्रकार के कृपा जल से बुझाई जा सकती है, तो घनश्याम या राम का जो कृपा जल है उससे ये आग बुझाई जा सकती है। पेट की आग को हम क्या कहते हैं, जठराग्नि, क्या कहते हैं, जठराग्नि या जठरानल भी कहते हैं। दावाग्नि, बड़वाग्नि और जठराग्नि, ये तीन तरह की अग्नि होती है। जैसे आग बुझाने के लिए पानी जरूरी है, वैसे ही पेट की आग बुझाने के लिए घनश्याम या राम की कृपा जरूरी है। चौथा प्रश्न देखेंगे, प्रस्तुत पाठ रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, तो तुलसी रचित रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पाठ तुलसी रचित रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया। कौन से कांड से लिया गया, लंका कांड। कौन सा कांड है ये, 6ठा जो कांड है आपका लंका कांड, उससे लिया गया। पांचवा प्रश्न देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समझने की दृष्टि से कि किन्हीं दो की परिभाषा लिखनी। कवित, सवैया, दोहा, सोहटा, चौपाई, ये 5 क्या हैं, ये छंद है। इन छंद के ऊपर आपको परिभाषा लिखनी। मैंने आपको समझने के लिए 5 की यहाँ परिभाषा दे दी है। पहला देखेंगे, पहला अपना है कवित छंद। विशेषताएं देखिए, ये दंडक श्रेणी का वर्णिक सम छंद होता है। 4 चरण इसमें होते हैं, 2 पंक्तियों का 1 चरण होता है। प्रत्येक चरण में 31 से लगा के 33 तक वर्ण होते हैं। 31 वर्ण वाले कवित्व को घनाक्षरी कवित्व कहते हैं, जो सत्वर गति वाला होता है। और मनरण कवित्व होता है, ये भी 31 वर्ण होता है, लेकिन ये मंथर गति वाला होता है। घनाक्षरी या मनरण कवित्व के प्रत्येक चरण के अंत में गुरु वर्ण होना चाहिए। इसी प्रकार 8, 8, 8, 7 या 16, 15 वर्णों पर यति होनी चाहिए। कवित्व के हमने भेद कर लिए हैं, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी। वैसे मनहरण कवित्व का ही जो है हम घनाक्षरी अन्य नाम लेते हैं, फिर भी मैंने सुविधा की दृष्टि से यहाँ तीनों नाम लिख दिए हैं। दूसरा देखिए, सवैया छंद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विशेषताएं देखिए। ये एक वर्णिक दंडक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 22 से लगा के 26 वर्ण होते हैं। सवैये के मुख्य प्रकार निम्न देखिए, मदिरा, मालती, किरीट, सुमुखी, दुर्मिल, अरसात, सुंदरी। और इनके आगे जो जो भी वर्ण हैं वो कौन कौन से गण से बनते हैं, ये भी मैंने यहाँ लिख रखे हैं। अरविंद, लवंगलता, कुंदलता, और भी बहुत सारे प्रकार हैं, 100 के आसपास इस सवैये के प्रकार हैं। मैंने कुछ खास खास यहाँ लिखे हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, दोहा। ये अर्धसम मात्रिक छंद होता है। इसके पहले और तीसरे विषम चरणों में 13-13 और दूसरे और चौथे सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। इसके सम चरणों के अंत में लघु वर्ण का आना अनिवार्य होता है। लघु वर्ण यानी इस प्रकार की मात्रा। दोहे में यति प्रत्येक चरण के अंत में और तुक सदैव सम चरणों के अंत में मिलती है। छंद से संबंधित मैंने वीडियो भी बना रखे हैं, आप विस्तृत जानकारी के लिए वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिनका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। सोरठा देखिए, ये अर्धसम मात्रिक छंद होता है। इसे दोहे का विपरीत छंद भी कहा जाता है। इसके विषम चरणों में 11 मात्रा होती है, सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। विषम चरणों के अंत में लघु वर्ण का आना अनिवार्य होता है। और 5वां देखिए, चौपाई जो छंद है, यह सम मात्रिक छंद होता है। इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण के अंत में जगण या तगण आना वर्जित माना जाता है। जगण का मतलब जबान, ये
जय बान, ये जोड़ा नहीं बनना चाहिए। तगण का मतलब ताराज, ताराज, ये भी नहीं आना चाहिए, ये भी निषेध है, ये भी निषेध है। और यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। पहले चरण की तुक दूसरे से तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने आज की वर्कशीट के 5 प्रश्नों के उत्तर यहाँ प्रस्तुत किए हैं। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।